मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बार फिर साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे। विजयपुर और बुधनी इन दोनों ही जगहों पर, इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनाव के लिए कांग्रेस और एसपी ने एक बार फिर हाथ मिलाया है। हाल ही में कांग्रेस को अमरवाड़ा में हार मिली, ऐसे में पार्टी अब अगले उपचुनावों में जीत के लिए एसपी को साथ लेकर चल रही है। इस गठबंधन से कितना फायदा होगा, इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी इस गठबंधन को कह रही है ठगबंधन है ये, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ मिलकर चुनाव लड़ने में जीत दिखाई दे रही है। करेंगे महा डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस सपा फिर साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे पूरे देश में घटक दल एकजुट रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में भी एकजुट रहेंगे और हम साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन से देंगे मात। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है आज की तारीख में। वो और हम राजनीतिक विचारधारा से एक हैं। मध्य प्रदेश के, देश के, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग एक विचार, एक मंच पर हैं। मिलाए हाथ मिलेगा साथ। हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं अभी, और जैसे भी आपसी सहमति बनेगी हम लोगों की आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, लेकिन मजबूती के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। उपचुनाव में बनेगी बात। लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके लड़े थे सपा कांग्रेस के लोग। खजुराहो में क्या स्थिति बनी, मैदान छोड़ दिया सपा के प्रत्याशी ने, साइन तक नहीं कर पाए और कांग्रेस का कोई कैंडिडेट उनके नामांकन तक में साथ शामिल नहीं हुआ, कार्यकर्ता भी। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन सिर्फ नाम का है। अमरवाड़ा उपचुनाव में हार के बाद एमपी में अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है और ये चुनौती कांग्रेस साइकिल पर सवार होकर पार करना चाहती है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस और सपा में गठबंधन हुआ है। बीजेपी का कहना है ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुखिया के बारे में कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश, और अब ये गठबंधन कर रहे हैं तो कांग्रेस एकजुट होकर उपचुनाव लड़ने की बात कर रही है। ये गठबंधन कितना कमाल कर पाएगा, आज इसी मुद्दे पर होगी मध्य प्रदेश की महा डिबेट। तो बीजेपी एमपी में कांग्रेस और एसपी के गठबंधन की पुरानी फाइल खोल रही है, तो कांग्रेस को एकजुटता पर पूरा भरोसा है। इन सबके बीच कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मध्य प्रदेश की महा डिबेट में जानने की हम कोशिश करते हैं। आज क्या सवाल है वो बताएंगे आपको। पहला सवाल रहेगा, उपचुनाव में गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी आखिरकार। दूसरा सवाल रहेगा, अमरवाड़ा में जो हार मिली क्या गठबंधन से प्रहार। तीसरा सवाल रहेगा, कांग्रेस एसपी का साथ बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाएगा इन दोनों ही उपचुनावों में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं क्योंकि इन महा डिबेट में इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी और सवालों को जानने की हम कोशिश भी करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी। रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। यश भारती जी है, एसपी प्रवक्ता है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं शुरुआत आपसे करी, रवि जी, कितना भरोसा है गठबंधन इस चुनौती को पा पाएगा। अपर्णा जी, मध्य प्रदेश ही नहीं केवल देश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की एक बड़ी अटूट लहर है, जनता में एक बड़ा विश्वास है, क्योंकि इस विश्वास का जो भरोसा इस देश की जनता ने लौटाया है, जो दिया है, उस भरोसे के साथ आज कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी ने झूठे जुमले गढ़े गए, झूठे नारे गढ़े गए देश में, जबकि स्थिति वो नहीं थी कि वो 400 पार कर पाए, लेकिन लगातार इस तरीके के नारे गढ़ के जनता को भ्रमित किया गया। लेकिन जैसा कि राहुल जी और अखिलेश जी कहते थे कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी लहर है और उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया। मध्य प्रदेश में भी अब वो बारी है जब हमारा जो इंडिया गठबंधन इन आम चुनाव में करके दिखाएगा। बात कर रहे हैं रवि जी, जिस लहर में आप कह रहे हैं कि 400 पार की लहर नहीं थी, उसके बावजूद दावा बीजेपी ने किया और उस लहर में यूपी में तो आपने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, उस लहर के बावजूद भी एमपी में आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अब कैसी उम्मीद आपके गठबंधन की लहर से, कैसी लहर?
अपर्णा जी देखिए चुनाव ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारे विपरीत रहे हैं, हमारी मंशा के अनुसार नहीं रहे, लेकिन जनता भी देख रही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, आज वो वादे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। जो आज वर्तमान में सरकार का बजट आया है, एमएसपी पे किसानों के लिए कोई बात नहीं है, अधिकारी कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा नहीं है। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना को 3,000 देने की बात करते थे, अब बजट ने भी साफ कर दिया कि उनकी बजट से वो लाडली बहना भी गायब हो चुकी है। तो इस बात को लेकर आज मध्य प्रदेश की लाडली बहना जो अपने आप को छलावा महसूस कर रही है, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1250 की जो बात देने की करती है भारतीय जनता पार्टी, तो जनता और बहनें भी समझ रही है कि ये केवल धोखेबाजी की राजनीति है। ये असल मुद्दे हैं। जिस तरीके से आज नरसिंह घोटाला है, यथावत आज एक भ्रष्टाचारी मंत्री को अपनी सरकार में बनाए हुए हैं और सरकार जो है आंख मूंदे बैठी हुई है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जनता समझ रही है। लाडली बहनों को किश्त नहीं मिलेगी, ये तो आपने सरकार बनते ही कह दिया था कि लाडली बहनों को देखिएगा कि ये इस तरह चलेंगे कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। खैर, सरकार लगातार वो किश्त जारी कर भी रही है, लेकिन ठीक है, गठबंधन में है आप। यश भारतीय जी, गठबंधन का धर्म निभाया, एक सीट मिली थी आप लोगों को, लेकिन उस सीट पर भी कारणों के चलते नहीं उतर पाया प्रत्याशी, वो नामांकन ही कैंसिल हो गया था। उपचुनावों में खासकर इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह की उम्मीद है? तो बीजेपी के लिए केक वॉक की तरह देखे जा रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोसती है, कांग्रेसियों को कोसती है और फिर उनको बिना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाए भारतीय पार्टी में ले लेती है, मंत्री बना लेती है बिना उनकी पुरानी संस्था हटाए हुए। और अभी इन्हीं के यहाँ झगड़े चल रहे हैं। इन्हीं का एक मंत्री कह रहा है मैं त्यागपत्र कर दूंगा, अपनी पत्नी का भी सांसद का त्यागपत्र दिलवा दूंगा। तो ये पहले अपने अंदर के झगड़े देख लें। जैसे अभी पंकज जी के एक वक्तव्य दिखाया जा रहा था आपकी शुरुआत में, हमारी चिंता ना करें। सरकार ने जो वादे किए हैं, राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, जो नगर की सरकार ने, जो ट्रिपल इंजनों की सरकारें हैं इनकी सब जगह पे, उन्होंने जो वादे किए जनहित में वो फैसले करवा लें। अभी आज भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है एबीपी, जो आरएसएस का संगठन है एबीपी, स्कूलों में घुस करके जैसे प्रचारकों के साथ में मारपीट कर रहा है, महिला अध्यापकों के साथ में, पुरुष अध्यापक के साथ में, और सदस्यता दिला रहा है स्कूल के बच्चों को। ये जिस तरीके से निरंकुश व्यवस्था हो रही है, पटाखा फैक्ट्रियों में आग लग रही है हरदा के अंदर, ये जिस तरीके से निरंकुशता चल रही है, पहले इस पर अंकुश लगा ले, जनहित के फैसले ले ले, बेहतर सुरक्षा दे दे। जैसे गुना में सड़क दुर्घटना हुई तो दुर्घटनाओं से पहले बाहर निकालें। जो जगह जगह बाढ़ आ जाती है, जगह जगह सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। अभी सागर के अंदर खुरई में जिस तरीके से एक पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई, उसके गवाह को मार दिया, पूरे परिवार को मारने का काम किया। पहले लोगों को न्याय दिला दे, ठीक है, सुशासन ले आए। जिस सुशासन की ये बात करते हैं, फिर हमारे गठबंधन पे बात करें। गठबंधन तो इनका भी है। जिस तरीके से अभी इन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर के, नाम को लेकर के राजनीति करी, वहां इनके घटक दल के ही लोग इनको आरोपी बना रहे थे कि ये सब चीजें ना करें। फिर कोर्ट का डंडा चला और डंडे से आवाज निकली और सौहार्द की वापसी हुई है। ठीक है, पंकज जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पंकज जी, कांग्रेस और एसपी के सवालों पर तो रिएक्शन में लूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि देखिए मध्य प्रदेश की आवाम तो दिल से, वोट से, हर तरह से बीजेपी के साथ है, इसलिए आप जो कीजिएगा वो आपके पीछे हो पड़ेगी, क्योंकि अपना विधायक आपको, अपना नेता मिला नहीं आपको। एक बार फिर आपका विश्वास कांग्रेसी पर दिखाई दे रहा है इन दोनों उपचुनाव में से एक सीट पर भी, जो यहां पर हमला भी रहा कि देखिए रामनिवास रावत पर तो मेहरबान ही हो गए आप लोग। देखिए अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अति आत्मविश्वास का काम नहीं करते। हम आत्मविश्वास में रहते हैं, और इसलिए कि जो कहते हैं सो करते हैं। और उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद 6 महीने के अंतराल पे लोकसभा के चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन के रूप में मिलकर मध्य प्रदेश में लड़े और दोनों पार्टियां पराजित हुई। 29 की 29 सीटों पर सुपड़ा साफ इस गठबंधन का। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार संपूर्ण लोकसभा सीटें यदि भारतीय जनता पार्टी ने जीती तो इस चुनाव में जीती। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ा। दोनों चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने जितने प्रत्याशी उतारे सब जगह इनकी जमानत जब्त हुई। बुधनी के इनके प्रत्याशी को 125 वोट मिले थे, बैरागी जी को 125 वोट सपा के प्रत्याशी को विधानसभा के चुनाव में। और विधानसभा चुनाव में हमने एक वाक्य सुना था कमलनाथ जी के मुंह से, वो नेता थे उस समय, कौन अखिलेश वखिलेश,
देश के सामाजिक राजनेता के लिए शब्द थे कमलनाथ जी के। अखिलेश जी सपा के अध्यक्ष हैं, पर हम सम्मान करते हैं सबका। फिर अखिलेश जी ने क्या कहा कि ये चिरकुट पार्टी है, कांग्रेस की धोखेबाज पार्टी है, इनके साथ में बात करना पसंद नहीं करूंगा। अरे फिर कालांतर ये तो आप सियासतदानों का रिवाज और परंपराएं रहती है ना। अपर्णा जी, बिहार से लेकर उड़ीसा तक सब कुछ सब होता है जी। अपर्णा जी, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये लोग पहले भी यूपी में साथ थे, फिर अलग हो गए, फिर साथ, फिर अलग हो गए। ना सिद्धांत मिलते हैं, ना विचार मिलते हैं। हाँ, 2-3 चीजें कॉमन है। दोनों पार्टियां घोर तुष्टिकरणवादी पार्टियां। दोनों पार्टियां, मेरा बड़ा विनम्रता से एक सवाल है, उत्तर ले ले। मेरा विनम्रता से एक सवाल है, परिवार और सनातन का विरोध करने वाली 3 समानताएं। ये दोनों सपा और कांग्रेस सनातन विरोधी, परिवारवाद का समर्थन करने वाली, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली। और उस आधार पर ही मध्य प्रदेश में हम तो अपर्णा जी ग्राउंड की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बराबर है, कांग्रेस 116 यानी मेजॉरिटी मार्क करने पहुंची विधानसभा में, और सपा की क्या स्थिति है? कितने विधायक, जो 2-4-5 विधायक कभी जीते ना, मैक्सिमम 8 विधायक जीते। वो कैसे जीते कि जिनको बीजेपी कांग्रेस टिकट नहीं देती, सपा या किसी पार्टी टिकट लेते जीत जाते। ये कहते हैं हमारा प्रत्याशी, हमारा विधायक, फिर अगली बार वो कहीं और चला जाता है। जो विधायक अब तक जीते मध्य प्रदेश, हमारी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बोल रहे हैं, तो मुझे जवाब देने का मौका एक मिनट रुक जाइए, आऊंगे आपके पास। मैं सिर्फ इतना सा आग्रह कर रहा हूं कि जो भी इनके विधायक जीते थे, कहां है आज जो विधायक? खजुराहो का प्रत्याशी इनका था, उसके नामांकन में अपर्णा जी कांग्रेस पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता भी उपस्थित नहीं था। तो ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, सत्ता प्राप्ति के प्रयास है, जिसका इनको अधिकार है। हमको आपत्ति नहीं, खूब मिलकर लड़े। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार के आधार पर जनता के बीच है। अभी एक चुनाव अमरवाड़ा का हमने जीता, फिर उपचुनाव होगा, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यश भारती जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, पंकज जी कह रहे हैं कि हम दूसरे दलों को लेते हैं। अभी ये उपचुनाव जो हो रहे हैं वो ये दूसरे दलों से लिए हुए हैं। ये उसी कांग्रेस पार्टी से आए हुए लोग हैं जिनको आप कोस रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस सनातन की दुश्मनी है। और आप भी पहले बीजेपी को ही कोसते थे कांग्रेस में रहते हुए। तो ये सब बातें कहना ठीक नहीं है कि आज आपने पलटा मार ली है तो आप उस कांग्रेस को कोस रहे हैं। उसी पानी पी पी के बीजेपी को कोसते थे। और ये जितने विधायक हो रहे हैं जो उपचुनाव पे, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, तो ये उपचुनाव का भार आखिर पड़ क्यों रहा है देश पे? आप वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पे चलिए, मत लीजिए किसी को। आपको रामनिवास रावत जी को लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? आप तो बहुमत की सरकार पे थे, आपकी सरकार थी, उनको मंत्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? थोड़ा इस पे भी तो प्रकाश डालिए। क्योंकि आपको जोड़ तोड़ की राजनीति करनी है, आपको केवल दूसरी पार्टी को कोसना है। और अपने घर के अंदर जो मैंने बात कही कि आपका जो मंत्री है वो कह रहा है मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, अपनी पत्नी से सांसद का पद छुड़वा दूंगा, और जो तमाम बातें चल रही उस पे आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या कर रहे हैं, और भी जो बड़े बड़े आपके छत्रप हैं वो क्या कर रहे हैं, उन पे भी बात कर लीजिए। आप दूसरे दलों पे जो ताक झाक कर रहे हैं पहले अपने देख रहे हैं। दूसरी बात, आपने गलत बयानी दी कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने जब नामांकन करने गया तो कोई बड़ा नेता नहीं था। आपको जीतू पटवारी जी नहीं दिखे, आपको विवेक तनखा जी नहीं दिखे, आपको अरुण यादव जी नहीं दिखे। अब ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अगर नामांकन करवाने जा रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे तो ये आपका नेत्र दोष है, इसको ठीक करवा लीजिए। हाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कोई खराबी हो तो सुधार कर लीजिए। नेत्र दोष है, ठीक कर लीजिए। अपर्णा जी, मेरी अंतिम बात मेरी सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उपचुनाव बुधनी में क्यों? जब आपने उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाना था तो विधानसभा नहीं लड़ाना था। ये सब जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? और जो शिवराज जी ने वादा किया था कि लाडली बहन वाली 1000, 1250, फिर 1500, 1750, 1750, फिर 2000, फिर 2250, वो 3000 कम मिलेंगे। इसमें पंकज जी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे दीजिए, क्या शिवराज सिंह चौहान झूठे थे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं पंकज जी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सच्चा कार्यकर्ता, इसलिए जनता की कृपा मिलती है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी के लोग उस पार्टी में नहीं आए, कौन से लोग जवाब 3000 का, कौन से लोग उस पार्टी छोड़कर जानते? समाजवादी पार्टी में कितने समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कितने लोग कांग्रेस से आ गए, कितने लोग कितने दूसरे दलों से आ गए? 3000 का उसका जवाब दीजिए ना। सिर्फ मैं जानना चाहता हूं कि अखिलेश अखिलेश का क्या, चिरकुट पार्टी का क्या,
धोखेबाज कांग्रेस का क्या? वो सारे अखिलेश का उत्तर पंकज दीजिए। जी, वो सारे कांग्रेसी चिरकुट है ना, आज भाजपा में है आपके साथ, वो सारे कांग्रेसी चिरकुट जिसमें आप भी आ जाते हैं। अगर आप अपने कांग्रेसी को चिरकुट कहेंगे तो, अगर आप कांग्रेस को चिरकुट कहेंगे तो वो सारे चिरकुट कांग्रेसी भाजपा में हो गए। उत्तर दीजिए। अखिलेश यादव जी ने कहा, अगर आप अखिलेश यादव जी ने कहा कांग्रेस चिरकुट है, मैंने थोड़ी कहा। पर आप उस बात को दोहरा रहे हैं, आप उस बात को चिरकुटों के साथ क्यों खड़े हो? आप अगर चिरकुट के साथ क्यों? नहीं नहीं उसके बाद अगर आप उस बात को दोहरा रहे हैं, अखिलेश जी ने वो चिरकुट सारे का साथ चिरकुट है। भाजपा ही हो गए। अखिलेश जी ठीक है। चिरकुट के साथ चतुर्वेदी ठीक जी आज है। भाजपा ही हो गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज भाजपा ही हो गए हैं। अखिलेश जी क्यों चिरकुटों के साथ हैं? इसका उत्तर दीजिए ना। चुनाव पर भी आ जाते हैं, मेरी उपचुनाव पर भी चिंता आते हैं, थोड़ी आप स्ट्रैटेजी करिए। तो होगी कुछ आपकी पार्टियों के पास, ठीक है। पंकज अरे चतुर्वेदी जी आज भाजपा ही खड़े है। अखिलेश यादव इसका उत्तर दे डॉक्टर शर्मा। दे। चिरकुटों के साथ क्यों? आप चिरकुटों के साथ क्यों? पूरा डिस्कशन चिरकुटों के साथ क्यों? आप बता दीजिए, जो उपचुनाव को लेकर ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कांग्रेस और एसपी के जरिए, क्या आपको लग रहा है कि चुनौती बन पाएगी बीजेपी के लिए? और दूसरा, 6 बार के विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में भले ही अब शामिल हो गए, लेकिन ये बात तो उठेगी ना कि बीजेपी के पास अपना नेता कहां है? कौन है बीजेपी का अपना जो वहां पर कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहा था? अब अचानक से रामनिवास रावत वहां पर सामने आ जाएंगे मैदान में, या कोई भी? पहला तो रिसेंटली कंक्लूडेड जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उसका यूपी के रिजल्ट की बात करूंगा, फिर अमरवाड़ा बाईपुर मध्य प्रदेश की बात करूंगा। देखिए, कांग्रेस को एक बड़ी संजीवनी उत्तर प्रदेश से मिली है समाजवादी की पार्टी के साथ, इसलिए यह प्रयोग को और मजबूत करने की तरफ कांग्रेस का कदम दिखता है। दूसरी चीज, अमरवाड़ा में अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ना होती तो जो थिन मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकती थी। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट सभी पॉलिटिकल आउटफिट जो अपोजिशन में हैं उनको एक करके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन एक बड़ा विषय है, देश में सर्वाधिक मजबूत भारतीय जनता पार्टी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। उसने ये विगत लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स में दिखा दिया है। एक बात, समाजवादी पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है, जो हल्का फुल्का है, मैं फ्योर इन्फ्लुएंस मानता हूं, वो ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और कुछ थोड़ा सा रेवांचल में है। लेकिन आपने कहा कि बुधनी में तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी प्रयोग सफल हो पाएगा। लेकिन रामनिवास की सीट पर मुरैना, यह समाजवादी पार्टी का कुछ प्रभाव देखा जाता है, इसलिए हो सकता है कि इसी को चलते उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो मजबूती रख, संगठनात्मक मजबूती के साथ डॉक्टर मोहन यादव के जो स्टेप हैं एज अ सीएम उन्होंने जो लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि निखरी है। क्योंकि आपने देखा कि 14-19 की जबरदस्त लहर में भी मध्य प्रदेश की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। लेकिन अब बात, जब भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस देश में उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन मध्य प्रदेश ने ये करके दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों छिंदवाड़ा जीत लिया, निवास की सीट पर हो, अमरवाड़ा का उपचुनाव जीत लिया, भले ही मार्जिन बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी पीठ थपथपाने वाला काम तो किया ही है डॉक्टर यादव ने। और जिस लाडली बहना को लेकर सवाल कांग्रेस या एसपी के रहे हैं, तो वो जो एक और दाव खेला गया है कि अगस्त की 1 तारीख को लाडली बहनों को राखी का तोहफा मिलेगा, कहीं ना कहीं वो लाडली बहनों को उस पाले में वापस लाने का काम तो करेगा ही करेगा, शिकायतों को कम करने का काम तो करेगा ही करेगा। यश भारती जी, देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथी से उम्मीद करी थी कि वो एक डेट बता देंगे, जैसे शिवराज जी तारीखें बताते थे, लेकिन वो तारीखें बताने में नाकामयाबी रही, इसीलिए निजी हमला करने लगे कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी ठीक है, कमजोर नहीं तो वो शिवराज जी नहीं है ना, जनता पार्टी वो तो प्रवक्ता के तौर पर नीतियां बता सकते हैं ना, तारीख थोड़ी बता सकते हैं। नहीं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी की बुकलेट देखी है, उसमें बड़ा जिम्मेदारी वाले पद पे रहते हैं वो। आगे उनका फोटो छपता है, नाम छपता है, टीवी में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। आज ना दे, अगली डिबेट में दे किसी दूसरे वादी को, लेकिन दे तो जवाब के 3,000 रुपए कब देंगे आखिर लाडली बहना को? ये चुप्पी क्यों? ये बोनस क्यों दे रहे हैं 200-250 रुपए का, 150 रुपए का? बात तो 3,000 रुपए की है। बहनों ने विश्वास 3,000 रुपए पे दिखाया है, और वो बहनों के मामा ने जो मामा का घर बना के बैठे हैं मध्य प्रदेश में, उन पे विश्वास नहीं। तो आप अगर क्या आपको विश्वास है कि आप इस लाडली बहनों की शिकायत को लेकर बुधनी में जाएंगे तो वहां बुधनी में आपके गठबंधन को हेल्प मिलेगी? क्या आपको लग रहा है ये? नहीं, अपर्णा जी, हम विपक्ष में हैं,
हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कि सत्ता ने जो सवाल करके पहुंचे हैं ये वो जवाब पूरा तो दें, जनहित के फैसले लें। अगर इन्होंने कहा 3,000 देंगे तो 3,000 दें, एमएसपी की बात की तो एमएसपी दें। ये बोनस 150 रुपए 200 रुपए जो गेहूं की खरीद पे दे रहे हैं, 2700 रुपए की देने की बात थी, वो 2700 रुपए दें। तो हम उस बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और इनसे कहेंगे बार बार। अगर ये भूल जाते तो इनको याद दिलाते हैं, जैसे ये हमें याद दिला रहे थे कि अखिलेश जी ने कहा चिरकुट कांग्रेसी, तो हम इनको याद दिला रहे हैं कि ये रामनिवास यादव जी वही रामनिवास रावत जी भी ये वही चिरकुट कांग्रेसी जो भाजपाई हो गए हैं। तो लगातार चिरकुट कांग्रेसियों को भाजपाई क्यों बना रहे हो भाई आप? अगर आप अखिलेश जी में इतनी आस्था और विश्वास रखते हो तो चिरकुट कांग्रेसियों को चिरकुट बने रहने दो। आप क्यों उनको भाजपाई बना रहे हो? क्यों गले लगा रहे हो? क्यों मंत्री बना रहे हो? और 2-2 बार शपथ दिला रहे हो, राज्य मंत्री की भी और कैबिनेट मंत्री की भी। इतना प्रमोशन नहीं, लेकिन 1 घंटे के अंदर नहीं आवागमन चला चले की बेला तो हर राजनीतिक दल में लगी ही रहती है, चाहे चुनाव आसपास हो या ना हो, अपने अपने हित साधने के लिए तो वो बेला हम देखते ही रहते हैं। रवि जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह भी रहेगा कि 6 बार के विधायक को कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पाई, गठबंधन के दम पर अब आप आगे बढ़ने की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन आपके अपने ही वफादार सिपाही अगर यूं ही छिटक जाएंगे तो कैसे मजबूत करेंगे आप? जड़ों को बचा कैसे पाएंगे? अपर्णी जी, ये महत्वाकांक्षाओं का से जुड़ा हुआ विषय है। किसी की महत्वाकांक्षाएं हैं, अगर वो जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि आपने अनदेखी की। अपर्णा जी अनदेखी नहीं, देखिए मेरी बात को पूरा कंप्लीट होने दीजिए। मैं मानता हूं कि हम एक सार्थक चर्चा की ओर बढ़ेंगे। आज से कुछ माह पूर्व भी आपने देखा और आप दिखाने वाले थे इस चैनल्स पर कि मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नेता दर्जनों सैकड़ों गाड़ियों से, हजारों गाड़ियों, हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में आए। तो ये जो है एक व्यक्ति का एक निजी विषय है कि वो किस दल में रहना चाहता है और वो कभी भी जा सकता है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रण नहीं था उनके लोगों ऊपर? ये दूसरी बात है। पहली बात, अब हम इस पर आते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मैंडेट के साथ आज सत्ता में है, राहुल जी लगातार जो मुद्दा उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो इस भारतीय जनता पार्टी से इस लोकतंत्र को बचाना है, जिसमें इंडिया गठबंधन बहुत हद तक कामयाब हुआ। और मध्य प्रदेश में इन उपचुनाव में भी आप देखेंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि इन चिरकुटों को लेना पड़ा अपने दल में। जिन्हें आज ये चिरकुट बता रहे हैं उन्हें अपने दल में क्यों शामिल करना पड़ रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आखिर चिरकुटों के सहारे भारतीय जनता पार्टी कब तक जयचंदियों को इनाम देगी? और भारतीय जनता पार्टी के लोग दरी बिछाने वाले इस तरीके से आंख मूंदे बैठे रहेंगे या वो अपनी बारी का इंतजार करते फिरेंगे? तो ये जनता से मुंह चुराती भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों पे काम करना ही नहीं चाहती है, केवल ये इनके प्रकरण करके मध्य प्रदेश में बने रहना चाहती है। समाजवादी पार्टी, अपर्णा जी, समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के साथ ही पैदा हुई थी ना, दोनों साथ काम करते थे, एक ही मां की विचारधारा की संतान थे दोनों। अखिलेश यादव चिरकुट बोले, झूठा बोले, धोखा बोले, साथ खड़े तो अखिलेश यादव भले आदमी है क्योंकि वो अखिलेश यादव है, वो इनके साथ खड़े। भाई उत्तर प्रदेश में कितने लोग समाजवादी पार्टी में आए गए, चले गए, फिर आने की तैयारी में। हम तो इतना सा बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश अपना धरातल देख ले। 230 सीटों पर विधानसभा में जितने पे लड़े सब पे जमानत जब्त। बुधनी विधानसभा में 126 वोट मिले बैरागी गिरी जी सपा के प्रत्याशी को, मिलकर लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ लड़ा, टुकड़ा साथ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो हमारा संकल्प है 100% पूरा करेंगे बैठकर। क्या स्थिति बनी इनकी उत्तर प्रदेश में? क्या कहते थे पूरे घमंडिया गठबंधन को खड़ा कर लो, अकेली बीजेपी के बराबर नहीं है, पूरे घमंडिया गठबंधन को। अच्छा नहीं लगा कांग्रेस होकर के आप भाजपा में चले गए वहां पर। क्या 240 से भाजपा की सपा की कितनी है होकर के आप भाजपा में चले गए, कैसे हो गया? अरे चिरकुट तो आपके लिए तो ठीक है। घमंडिया गठबंधन या ठगबंधन वो तो जनता बताएगी कि किसके साथ उसका बंधन वो निभाती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का ही मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन उपचुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी कांग्रेस और एसपी ने क्लियर कर दी है, साथ मिलकर लड़ेंगे। और बीजेपी कह रहे कि कितने भी साथ आ जाए हमारे मुकाबले में कहीं नहीं टिकने वाले हैं। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।